यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ ही में पास ही में बने हुए इस बेल के आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले टैली सॉफ्टवेयर ओपन करना होगा, तो हमने यहाँ पर दो टैली सॉफ्टवेयर डाल रखे हैं, एक बिना जीएसटी वाला और उसके नीचे ही है जीएसटी वाला। तो हमें जीएसटी में एंट्री करना है, इसलिए हम नीचे वाले सॉफ्टवेयर पर क्लिक करके एंटर करेंगे या फिर माउस से 2 बार डबल क्लिक कर देंगे तो ओपन करते हैं। टैली सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। इसे एस्केप की सहायता से हटा देंगे और पुरानी कंपनी देखना हो तो सिलेक्ट कंपनी में जाएंगे और इसमें से कुछ देख सकते हैं। अभी हमें बनाना है, इसलिए एस्केप की सहायता से पीछे आएंगे और क्रिएट कंपनी में जाकर नई कंपनी बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले कंपनी का नाम देंगे। तो हमने एक डेटा तैयार कर रखा है चुटकी इंटरप्राइजेस नाम से, इसमें 50 लाख रुपए लगाए चुटकी ने। तो चुटकी इंटरप्राइजेस नीमच के नाम से कंपनी बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे चुटकी इंटरप्राइजेस, कोमा लगा के सिटी का नाम नीमच और फाइनेंशियल ईयर कोष्टक के अंदर जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल ऐसे ही लिखना आप, क्योंकि आप जहाँ भी काम करने जाओगे वहाँ पे इस फॉर्मेट में ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पर एड्रेस, सिटी का नाम, कंट्री, स्टेट, पिन कोड, फ़ोन नंबर यदि हो तो, मोबाइल नंबर। आप इन्हें बिलिंग भी छोड़ सकते हैं। फैक्स नंबर, ईमेल आईडी एंड वेबसाइट। फाइनेंशियल ईयर कहाँ से शुरू हो रहा है हम देख लेते हैं। 1 अप्रैल 2020 से शुरू हो रहा है, तो 1 अप्रैल 2020 डाल देंगे यहाँ पर। और यहाँ से बुक्स बिगिनिंग फॉर्म भी 1 अप्रैल 2020, जहाँ से हमें एंट्री शुरू करना होती है वह एंट्री डेट यहाँ डलती है। और कंपनी को सेव कर लेंगे। ठीक है, हमने नई कंपनी बना ली है। अब देखते हैं इसको वापस से कैसे ओपन करना है। टैली बंद कर दिया है, वापस से टैली ओपन करते हैं। ठीक है, अब सिलेक्ट कंपनी में जाएंगे क्योंकि कंपनी हम बना चुके हैं। तो चुटकी इंटरप्राइजेस नाम से कंपनी बन चुकी है। इसे एंटर की सहायता से ओपन करेंगे तो ये हमारी जो फर्स्ट स्क्रीन है इसे गेटवे ऑफ टैली कहा जाता है। अब हम सबसे पहले जीएसटी इनेबल करेंगे, तो F11 की दबाएंगे, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाएंगे, जीएसटी के दोनों ऑप्शन को यस करेंगे। यहाँ डिटेल भरेंगे, स्टेट, किस स्टेट में कंपनी है वो डालेंगे, जीएसटी नंबर डालेंगे कंपनी के जो कि 15 डिजिट का होता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ एरर बताएगा क्योंकि हमने सही नंबर नहीं डालेंगे। जब सही डालेंगे तो कोई एरर नहीं बताएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं करना है, बस एंटर करते करते आगे चलते जाएंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद इसे भी एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, तो इसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमने जीएसटी इनेबल कर दिया है। अब इसमें जो 5 लेजर
कंपलसरी रहते हैं उसे बनाते हैं। अकाउंट्स इन्फो, लेजर, क्रिएट। सबसे पहले CGST, टैक्स का लेजर इसलिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, सेंट्रल टैक्स, यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग। इसी तरीके से तीनों लेजर बनाएंगे। तो SGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, स्टेट टैक्स और नॉर्मल राउंडिंग, सेव। फिर IGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, इंटीग्रेटेड टैक्स और नॉर्मल राउंडिंग। Ctrl A। ठीक है, सेव करने के लिए Ctrl A दबा देंगे डायरेक्ट। अब परचेस अकाउंट, उसका ग्रुप जाएगा परचेस अकाउंट और नीचे एंटर आते आते सर्विसेज की जगह गुड्स ले लेंगे। वैसे ही सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट में जाएगा गुड्स। ठीक है, हमने जो 5 लेजर कंपलसरी थे वो बना लिए हैं। अब आते हैं हम एंट्री की तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सी एंट्री है। चुटकी इंटरप्राइजेस नीमच में 9 रुपये लगाया। तो सबसे पहले तो अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। ठीक है, 50 लाख रुपए लागत लगा कर व्यापार शुरू किया। टेली में आते हैं, एंट्री करने के लिए जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले अपन देख सकते हैं कैपिटल लगा, इसलिए कैपिटल का अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में जाएगा। ठीक है, एस्केप के साथ ऐसे पीछे आते जाएंगे। अब तीसरे नंबर का ऑप्शन है अकाउंटिंग वाउचर, इसको एंटर करेंगे। ये हमारे वाउचर मोड में आ गए। अब सबसे पहले पैसा आया इसलिए रिसिप्ट वाउचर F6 दबा देंगे और कैपिटल क्रेडिट हो रही है, पैसा व्यापार में आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इसलिए कैपिटल क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट 50 लाख और कैश आ रही इसलिए कैश डेबिट हो जाएगी। जर्नल एंट्री के नियम आपने पढ़ ही रखे हैं वहाँ पे, गोल्डन रूल्स के नियम आप पढ़ लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नरेशन डाल देंगे, बिग बिजनेस स्टार्टेड। ठीक है, 1 अप्रैल में एंट्री हो रही है, पहली एंट्री। ठीक है, एक एंट्री हो चुकी है। अब नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। 2/4/2020। ठीक है, तो सबसे पहले डेट चेंज करते हैं। यहाँ से क्लिक करके भी कर सकते हैं और F2 दबा के यहाँ पर 2/4/2020 आ रहा है तो ऐसे एंटर कर देंगे। ठीक है, फिर क्या है, चुटकी ने 2 लाख रुपए HDFC बैंक नीमच और 5 लाख रुपए एक्सिस बैंक नीमच में जमा किए। बैंक में जमा करने की एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में जाती है। ठीक है, तो पहले तो इसके लेजर बना लेते हैं। अकाउंट्स इन्फो, लेजर। अब दोनों लेजर एक साथ बनाने इसलिए मल्टीपल लेजर और क्रेडिट। तो यहाँ पे दोनों बैंक है इसलिए एक ही ग्रुप सिलेक्ट कर लेंगे अपन, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक। तो बैंक अकाउंट HDFC बैंक और एक्सिस बैंक। ठीक है, एक्सिस बैंक। तो लेजर बना लिया हमने। ठीक है, अब जाते हैं वापस एंट्री करने। अकाउंटिंग वाउचर F4 से कॉन्ट्रा वाउचर लेंगे अब। ठीक है, तो कॉन्ट्रा वाउचर F4। अब क्या हो रहा है, पैसा हमारे पास से जा रहा है और बैंक में आ रहा है, तो पैसा जा रहा है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। कैश क्रेडिट आ रहा है पहले, तो पहले कैश ले लेंगे। कितने रुपए, 2 और 5 7 लाख रुपए। तो 7 लाख रुपए आ जाएंगे इधर कैश में।
और डेबिट HDFC बैंक में कितना है, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए डाल देंगे यहाँ पर। फिर एंटर करते जाएंगे। यहाँ पर डिटेल डाल सकते हैं, जैसे 2000 के कितने नोट डाले, 1000 के कितने, ऐसे करके डालते हैं अपन जो पर्ची में, वो डिटेल यहाँ भी डाल सकते हैं और चाहो तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अब एक्सिस बैंक 5 लाख रुपए, ठीक है, इसमें भी ऐसी डिटेल डाल सकते हैं। अब सबसे पहले इसमें कॉन्ट्रा वाउचर में अपने को नरेशन डालना बहुत जरूरी है, भले किसी वाउचर में डालो मत डालो, इसमें डालना जरूरी है। तो हम नरेशन डालेंगे, बिंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ओके, और एंटर करके सेव कर लेंगे। ठीक है, ये एंट्री भी सेव हो चुकी है। अब है 5/4/2020, कमल को 5000 रुपये महीने में किराए पर रखा। अब इनको किराए पर रखा है, काम पर रखा है, काम पर रखा है, अभी मतलब पैसा दिया नहीं है, इसलिए इसकी एंट्री नहीं होगी। अगली एंट्री है 6000 रुपये महीने में एक ऑफिस किराए पर लिया, इसमें भी ऑफिस किराए पर लिया, अभी पेमेंट दिया नहीं है, इसलिए इसकी एंट्री भी नहीं होगी। ठीक है, जो ट्रांजैक्शन होगा उसी की एंट्री होगी। जैसे अगली एंट्री पे आते हैं हम, 11/4/2020, 30,000 रुपये में कंप्यूटर खरीदा, 5,000 रुपये में फर्नीचर व 700 रुपये में पंखा खरीदा। तीनों ही फिक्स्ड असेट्स है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इनके लेजर बना लेते हैं। तो वही अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन लेजर, मल्टीपल लेजर में क्रिएट करेंगे, यहाँ फिक्स्ड असेट्स ले लेंगे और तीनों असेट्स के नाम बारी बारी से टाइप कर देंगे। पहला है कंप्यूटर अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, दूसरा है फर्नीचर अकाउंट और तीसरा हो जाएगा फैन अकाउंट। ठीक है, तीनों लेजर एक साथ बना लिए, नहीं तो क्या होता है अपने को एक एक लेजर बनाने पड़ते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में आके इनकी एंट्री कर लेंगे। अब इनको खरीदा है, कुछ लिखा नहीं चेक वेक से, तो अपन ने कैश ही पेमेंट करा होगा, इसलिए पेमेंट वाउचर लेंगे। ठीक है, और सभी असेट्स को डेबिट कर देंगे। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 30,000, फिर यहाँ पे वापस डी दबाएंगे, अभी CR है ना इसलिए यहाँ पे डी दबाएंगे और एंटर दबा देंगे तो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब कौन सी असेट है, फर्नीचर 5,000 रुपये, तो फर्नीचर के 5,000 रुपये डाल देंगे। ऐसे डेबिट फैन अकाउंट 700 रुपये है ना, तो फैन अकाउंट डाल देंगे 700 रुपये। और क्रेडिट कैश अकाउंट, सभी की जोड़ ऑटोमेटिक आ जाएगी। इतने रुपए हमने दे दिए, 35,700 रुपये। अब डेट पे ध्यान देना है, यहाँ 2 अप्रैल है और यहाँ 11 अप्रैल है। वैसे जहाँ आप करोगे एंट्री तो वहाँ 11 अप्रैल डालना, लेकिन यहाँ हम क्या एजुकेशनल मोड में एंट्री कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 2 अप्रैल में ही एंट्री हुई है हमारी। 1 और 2 महीने में, हर महीने की पहली, दूसरी और 31 तारीख को एंट्री होती है इसमें, उसके अलावा एंट्री नहीं कर सकते अपन। ठीक है, तो हम कोई बात नहीं, इसमें एंट्री कर लेते हैं, अभी तो हमें समझना है। फिर आ जाते हैं हम अगली एंट्री पे 11/4 में, अर्जुन एसोसिएट्स उज्जैन से 100 क्विंटल मेथी 2900 रुपये प्रति क्विंटल में उधार खरीदी। बिल नंबर 7, 5% GST। तो परचेस वाउचर में जाएंगे, F9 दबाएंगे या फिर यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। और ये परचेस वाउचर आ गया है। बिल नंबर क्या है हमारा, 7। तो टैली में आएंगे, बिल नंबर 7 डाल देंगे यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर में, ये सामने वाली पार्टी का इनवॉइस नंबर है। फिर अर्जुन एसोसिएट्स उज्जैन खाता बनाएंगे हम, तो अल्टर C यहीं से बना सकते हैं हम, जो वहाँ जाके लेजर बना रहे थे वो यहाँ से शॉर्टकट में बना सकते हैं। अब यहाँ से दबाएंगे अल्टर C, अर्जुन एसोसिएट्स टाइप करेंगे, कोमा लगा के उसकी सिटी कहाँ वो लिखना बहुत ज़रूरी, नहीं तो मालूम नहीं पड़ेगा लोकल है या बाहर की पार्टी। तो अर्जुन एसोसिएट्स उज्जैन। अब माल खरीदा है इसलिए सन्ड्री क्रेडिटर्स में आएगा। ग्रुप्स के लिए भी आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, अब मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रखेंगे। उज्जैन कौन सी स्टेट में है, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, स्टेट सेलेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, इसी के हिसाब से मालूम पड़ेगा कौन सा टैक्स लगेगा। अब यहाँ पर उसके सामने वाली पार्टी की GST नंबर डाल देंगे जिसका हम लेजर बना रहे हैं। जैसे अर्जुन एसोसिएट्स का GST नंबर क्या है डाल देंगे। और
एक्सेप्ट करके सेव कर लेंगे। ठीक है, तो ये कंपनी बना ली हमने। अब यहाँ पर परचेस अकाउंट ले लेंगे और यहाँ पर आइटम का नाम आएगा। आइटम क्या है, मेथी खरीदी हमने। ठीक है, तो यहाँ पर मेथी या फेनोग्रीक इंग्लिश में नाम होता है इसका। ये बनाएंगे नया आइटम, तो यहाँ से भी अल्टर सी दबा देंगे नया आइटम बनाने के लिए भी, फेनोग्रीक। ठीक है, अब इसी के नीचे अलियास भी है। अलियास में क्या होता है, इसी से संबंधित कोई नाम हो तो लिख सकते हैं, जैसे हम हिंदी का नाम लिख देते हैं इसमें, मेथी। ठीक है, यहाँ पर इसका ग्रुप दे सकते हो, बाद में देखेंगे। अभी यूनिट्स देखते हैं, इसकी यूनिट क्या है, क्विंटल में है। तो यहाँ पर टैली में आएंगे, अल्टर सी दबाएंगे, यहाँ पे भी यूनिट बनाएंगे हम। तो QTL शॉर्ट नेम और फॉर्मल नाम में देंगे इसका पूरा नाम क्विंटल। यहाँ पे QTL दबा देंगे। अब दशमलव के बाद कितने अंक लेना है, तो हम यहाँ पे क्विंटल में 3 अंक लेते हैं दशमलव के बाद, इसलिए 3 टाइप कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे GST डिटेल भरेंगे, एप्लीकेबल करते हुए यस, और यहाँ पे उसका हिंदी नाम दे देते हैं। जब इंग्लिश में हमने आइटम का नाम लिया था, हिंदी का नाम दे देते हैं मेथी। उसके लिए पहले अपन F12 दबाएंगे, इसके सारे मोड को इनेबल करेंगे, पहला और लास्ट वाला, HSN टाइप और GST टाइप को यस कर लेंगे। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मेथी, HSN कोड टाइप कर देंगे इसका। जो भी अपने को नहीं मालूम हो तो हम कंपनी के मालिक से पूछ सकते हैं। ऑन वैल्यू टैक्स कितना लग रहा है इसका देखेंगे हम, 5% लग रहा है टैक्स। तो टैक्स लग रहा है इसलिए हम यहाँ पर टैक्सेबल लेंगे और यहाँ पर 5% डाल देंगे। तो ऑटोमेटिक CGST और SGST 2.5% ले लेगा टैली। ओके, और ये गुड्स लेते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब एंट्री करेंगे हम, कितना माल कितना ख़रीदा है इसमें देखते हैं डेटा में जाके। 100 क्विंटल मेथी खरीदी है 2900 रुपये प्रति क्विंटल में, तो 100 क्विंटल 2900 रुपये रेट में डाल देंगे, एंटर। इतने का माल बना 2,90,000 का। और इसमें टैक्स लगाएंगे, जैसे पार्टी बाहर की है कि लोकल की देखना पड़ेगा, तो लोकल की पार्टी इसलिए CGST और SGST लगेगा। ठीक है ना, उज्जैन की पार्टी है, कंपनी भी उज्जैन MP की पार्टी, दोनों MP में ही है, इसलिए CGST टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, SGST ये भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। ये दोनों लेजर साथ में आते हैं, CGST और SGST। और अगर बाहर की पार्टी हो तो IGST आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। तो ये एक पहली एंट्री हो चुकी है। अब वे बिल को अभी अपन नो कर देते हैं, क्योंकि इसके लिए पूरा अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये भी एक बड़ा पार्ट है, तो इसको हम नो करते हुए सेव कर लेते हैं एंट्री को, एंटर, और एक्सेप्ट को यस। ठीक है, तो ये एंट्री भी हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं कि ऐसे बार बार एक एक एंट्री करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक वाउचर टाइप बना लेते हैं। ठीक है, तो वाउचर टाइप बनाने के लिए क्या करेंगे, हम एस्केप की सहायता से पीछे आते हैं, वाउचर टाइप बनाएंगे। तो हम यहाँ से अकाउंट्स इन्फो में से भी बना सकते हो, नीचे इन्वेंट्री इन्फो में से भी बना सकते हैं। ठीक है, दोनों में एक जैसे ऑप्शन है वो। हाँ, तो जैसे हम देख लेते हैं, जैसे इन्वेंट्री अकाउंट्स इन्फो में देखते हैं अकाउंटिंग वाउ टाइप्स, और इसमें भी वाउचर टाइप, इसमें भी वाउचर टाइप वही है, और अकाउंट्स इन्फो में भी, इसलिए हम एक में बना के जाके देखते हैं, अकाउंट इन्फो में देखते हैं जाके वाउचर टाइप, किसी में भी जा सकते हैं, क्रिएट, और यहाँ से लिखते हैं एक वाउचर का नाम ले लेते हैं परचेस GST। ठीक है, परचेस GST के नाम से बना लेते हैं। ये परचेस के अंडर में बनाएंगे अपन, जो मेन वाउचर है ना परचेस वाउचर, उसी के अंदर ही। तो यहाँ पे परचेस ले लेंगे, एब्रीविएशन में आगे और नाम टाइप कर देंगे, PRC के आगे GST लिख देंगे। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक नंबर ऑफ वाउचरिंग लेना है क्या, ऑटोमेटिक में होगा कि नंबर ऑटोमेटिक चलेंगे वाउचर के, अपन चेंज नहीं कर सकते। और ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड में हम चेंज भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिक आएगा, लेकिन हम यहाँ मैनुअल लेते हैं क्योंकि इसमें अपन हम हाथ से टाइप करेंगे। ठीक है, और प्रिवेंट डुप्लीकेट को नो ही रखना है, क्योंकि इसमें
परचेस में तो एक जैसे और नंबर भी आ सकते हैं। और नेम ऑफ क्लास में यहाँ पे क्लास का नाम देंगे, परचेस नहीं, डायरेक्ट जीएसटी लिख देते हैं इसका क्लास का नाम, तो इसको हटाते हैं और जीएसटी क्लास का नाम दे देते हैं, एंटर। अब यहाँ पे एक्सक्लूड में होता है कि कौन कौन से अपने को हटाना है, नहीं लेना है, इसलिए अपन ये नहीं लेते हुए इसको एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं। और इसके पास में है इंक्लूड दिस ग्रुप, इसमें होता है कि कौन से लेना है, तो हम लेने वाले ले लेते हैं बैंक अकाउंट्स और एक और कैश इन हैंड। और इसमें सन्ड्री डेटर्स क्रेडिटर्स में अपने को सन्ड्री क्रेडिटर्स की ज़रूरत पड़ती है माल खरीदने में, इसलिए सन्ड्री क्रेडिटर्स। डेटर्स लेंगे हम सेल वाले में, ठीक है। परचेस अकाउंट, एंटर। और यहाँ पे तीनों टैक्स के लेजर ले लेंगे हम, CGST, फिर SGST। यहाँ पे जो रिमूव इफ जीरो है इसको यस ही रखना है, क्योंकि अगर खाते में जैसा अमाउंट जीरो होता है तो उसको ऑटोमेटिक हटा देगा। IGST, ठीक है, तीनों लेजर ले लिए हमने, CGST, SGST, IGST। बस इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो एक वाउचर बना लिया हमने, वाउचर टाइप। वैसे ही एक और बना लेते हैं सेल के लिए भी, सेल्स GST, इसको भी सेल्स के अंदर में रखेंगे। मेन वाउचर तो उसका सेल्स ही है, इसको भी सेल GST लिख देते हैं। इसका मेथड ऑफ वाउचरिंग ऑटोमेटिक रखेंगे, ऑटोमेटिक नंबर आएगा। और ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड कर देंगे तो अपन चेंज भी कर सकते हैं, इसलिए इसको ओवरराइड, मैनुअल ओवरराइड ले लेते हैं अपन, ठीक है। ऑटोमेटिक में बिल्कुल चेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ गलती होती है तो चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड ले लेते हैं अपन, ठीक है। और मैनुअल में अपन हाथ से चेंज कर सकते हैं, बाकी अपने तो सेल के बिल नंबर से चलेंगे, इसलिए ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड लेते हैं। और प्रिवेंट डुप्लीकेट को अपन यस कर देंगे, क्योंकि सेल में एक बिल जो बना रहता है उसी नंबर का वापस नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अब कुछ चेंजेस नहीं करना है, वही क्लास में आते हुए यहाँ पे क्लास का नाम दे देंगे GST। और यहाँ पे वही एक्सक्लूड में कुछ भी नहीं लेना है, इंक्लूड में बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड। अब यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स ले लेंगे, क्रेडिटर्स ना लेते हुए, ठीक है। सेल में सन्ड्री डेटर्स ही होते हैं, डेटर्स के बिल बनते हैं। सेल्स अकाउंट वो तीनों टिक्स के ले जा, CGST, SGST और IGST, ओके, सेव। चलो ये बना दिए, अब एंट्री करते हैं। तो वही सबसे पहले क्या एंट्री है, कल्याणी इंटरप्राइजेस 15 अप्रैल को एंट्री। कल्याणी इंटरप्राइजेस पुणे से 200 क्विंटल गेहूँ 1100 रुपये प्रति क्विंटल में खरीदे, बिल नंबर 11। और गेहूँ पे टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री लिखा है ना, टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो कल्याणी इंटरप्राइजेस पुणे से माल खरीदने की एंट्री करना है, बिल नंबर 11। अर्जुन एसोसिएट की तो कर चुके हैं हम। तो अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे, अब यहाँ से वाउचर चेंज करना पड़ेगा हमें, ये तो पुराना वाउचर है लोकल वाला, हमने जो वाउचर टाइप बनाया वो लेना हमें, तो इसलिए हम क्या करेंगे, फिर से परचेस पर क्लिक करना पड़ेगा या फिर F9 दबाना पड़ेगा। तो परचेस में क्लिक करा हमने, परचेस GST लेंगे नीचे वाला जो हमने बनाया है, ठीक है। अब देखना इसमें कितनी जल्दी एंट्री होती है, और GST, ठीक है। ऊपर तो इसका जो वाउचर नंबर चल रहा है वो रहेगा, इसको तो कुछ नहीं करना है। अब कल्याणी इंटरप्राइजेस से माल खरीदा ना, तो बिल नंबर क्या है अब 11। तो यहाँ पर एंटर करेंगे, सप्लायर इनवॉइस नंबर में 11 डाल देंगे, और पार्टी का नाम क्या है, कल्याणी इंटरप्राइजेस था शायद, कल्याणी इंटरप्राइजेस पुणे, ठीक है। नई पार्टी बनाएंगे, अल्टर C, पार्टी नहीं है पहले से, तो कल्याणी इंटरप्राइजेस, कोमला के सिटी का नाम पुणे, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स में ले लेंगे, माल खरीदा है पुणे, और स्टेट लेंगे महाराष्ट्र, और उसका GST नंबर डाल देंगे, ठीक है।
और सेव कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आइटम का नाम क्या खरीदा हमने, आइटम वीट है, नया बनाएंगे WHEAT वीट, ये भी क्विंटल में ही खरीदा है, देख सकते हैं हम यहाँ पर क्विंटल 200 क्विंटल गेहूँ खरीदा 1100 रुपये में। तो डिटेल डालेंगे, टैक्स डिटेल, आइटम वीट, HSN कोड 1001, टैक्सेबल नहीं है, अब इसको देखना पहले टैक्स है कि नहीं, इस पर टैक्स फ्री है। ठीक है, अगर टैक्स फ्री है तो यहाँ टेली में हम टैक्सेबल नहीं लेंगे, यहाँ पे नील रेटेड ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि टैक्स नहीं लग रहा है इसमें, तो नील रेटेड लेंगे। तो वैसे यहाँ पे पूछेगा ही नहीं अपने को क्या टैक्स लगाना है क्या नहीं। ठीक है, गुड्स लेते हुए एक्सेप्ट। अब क्वांटिटी कितनी खरीदी है, 200 क्विंटल 1100 रुपये, तो 200 क्विंटल 1100 रुपये का रेट हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें जो वाउचर में अपन ने CGST SGST लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ऑटोमेटिक इसने यहाँ पे ले लिया, इसमें टैक्स नहीं लगता है, इसलिए टैक्स कुछ नहीं लिया है। ठीक है, इसको अपन सेव कर लेते हैं। अब वापस से, ठीक है, अब अगली एंट्री देखते हैं। लीलाधर इंटरप्राइजेज जयपुर से 500 किलोग्राम शक्कर 70 रुपये प्रति किलोग्राम में खरीदी, बिल नंबर 22, 12% GST लग रहा है इस पर शक्कर पे। ठीक है, तो बिल नंबर 22 यहाँ पर डाल देंगे, फिर नीचे डालेंगे बिल नंबर 22, यहाँ तो वही रहने देंगे, बिल नंबर 22 टाइप करेंगे। पार्टी का नाम, पार्टी का नाम क्या था, लीलाधर इंटरप्राइजेस जयपुर, तो अल्टर C करके नया बनाएंगे, लीलाधर इंटरप्राइजेस जयपुर, क्रेडिटर्स में लेंगे। जयपुर कहाँ पर है, राजस्थान में है, तो यहाँ पर राजस्थान ले लेंगे, उस पार्टी के GST नंबर डाल देंगे। ठीक है, अब आइटम सिलेक्ट करेंगे क्या खरीदा है, तो शुगर शक्कर आइटम खरीदा अपन यहाँ पे। ठीक है, नया आइटम है ये, तो नया बनाएंगे अल्टर C करके, शुगर। ठीक है, आइटम क्विंटल में कायम है, KG में है, तो यहाँ पर एक नई यूनिट बनाएंगे अल्टर C, KG किलोग्राम, यूनिट आ जाएगा KGS। ठीक है, किलोग्राम्स, दशमलव के बाद किलोग्राम में 2 अंक ले लेते हैं। ठीक है, GST डिटेल को एप्लीकेबल करते हुए डिटेल भरेंगे अपन, यस, शुगर, HSN कोड इसका, अगर हमें नहीं पता है तो हम पूछ सकते हैं कंपनी से इसका HSN कोड क्या है। ठीक है, हम यहाँ टैक्स कितना लग रहा है, 12% लग रहा है, तो टैक्सेबल लेते हुए 12%। ठीक है, और गुड्स सेव, कितनी क्वांटिटी खरीदी है, 500 किलोग्राम 70 रुपये प्रति किलोग्राम में खरीदी, तो 500 किलोग्राम 70 रुपये, उसका रेट हो गया 70 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, इसको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, ऑटोमेटिक इसने ये अमाउंट बना था 35,000, ऑटोमेटिक इस पर IGST लगता है, तो इसने IGST ले लिया 4200 रुपये, और CGST GST में कुछ भी नहीं लिया। ओके, अब इसको हम कर लेते हैं सेव। तो आपने देखा इसमें CGST SGST में जो भी लगता है ऑटोमेटिक ले लेता। पुरानी एंट्री देखने के लिए पेज अप करा तो इसमें देख सकते हैं वो CGST SGST हट चुका है और केवल IGST इसने ऑटोमेटिक ले लिया है टेली ने। ओके, तो हमें इतनी भी अब दिक्कत नहीं रहेगी कि हमें इसमें CGST लेना है SGST लेना है, इस वाउचर टाइप से ये फ़ायदा है। अगली एंट्री पे आते हैं। 20,000 रुपये HDFC बैंक से आहरण किए ने निकाले, तो कॉन्ट्रा वाउचर से एंट्री होगी, बैंक में पैसा डाला निकाला उसके लिए, तो कॉन्ट्रा वाउचर में HDFC बैंक से निकाले इसलिए क्रेडिट अमाउंट डाल देंगे 20,000 रुपये। ठीक है, और कैश आई हमारे पास इसलिए कैश क्रेडिट हो जाएगी, तो डेबिट में आ जाएगी कैश। ठीक है, अब नरेशन लिखना जरूरी, कॉन्ट्रा में उन्हें बोला था।
तो बिंग कैश विड्रॉवल फ्रॉम बैंक, ठीक है। इस तरीके से नरेशन डाल देंगे जिससे हमें मालूम पड़ जाएगा बैंक में पैसा जमा करा या निकाला, ठीक है। इसमें नरेशन डालना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं हम नेक्स्ट एंट्री पर। 6,000 रुपये निजी उपयोग के लिए निकाले। व्यापार में जो पैसा लगाया था उसमें से निजी उपयोग के लिए वापस निकाल लिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, पैसा जा रहा व्यापार से तो पेमेंट वाउचर में एंट्री होगी और इसके लिए लेजर बनाएंगे हम विड्रॉवल अकाउंट, ठीक है। और एक और इसको ड्राइंग्स के नाम से भी जानते हैं, इसलिए अलियाज में इसका अकाउंट नाम लिख देंगे ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। अभी क्या कैपिटल में से कम हो रहा है पैसा, इसलिए इसको जो ग्रुप है वो कैपिटल अकाउंट ले लेंगे, ठीक है। कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब ये विड्रॉल अकाउंट ड्राइंग अकाउंट क्या कैपिटल में से पैसा कम हो जाएगा, जब बैलेंस शीट में भी देखेंगे तब मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। अब इसको सेव कर लेते हैं। तो विड्रॉल कितने करें, विड्रॉल अपन ने 6,000 रुपये, तो यहाँ पर ले लेंगे 6,000 रुपये क्रेडिट में कैश, ठीक है। व्यापार से चली गई पैसा, ठीक है। बिंग कैश, नरेशन लिख देते हैं बिंग कैश विड्रॉवल फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है। बिंग कैश विड्रॉवल फॉर पर्सनल यूज़, ये एंट्री होगी। तो हमारे पहले महीने की एंट्री हो चुकी है, चौथे महीने की, ठीक है। अप्रैल महीने की एंट्री हो चुकी है। अब हम देख लेते हैं बैलेंस शीट। तो एस्केप से पीछे आएंगे, यहाँ पर नीचे रिपोर्ट्स में आ रहा बैलेंस शीट, इंटर करेंगे, ठीक है। तो इसका बैलेंस मिलाएंगे अपन 55,39,000, इधर भी 55,39,000 आ रहा है, ठीक है। मतलब हमारी एंट्रियाँ बिल्कुल सही है। चाहो तो पूरी डिटेल में देखना हो तो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, या अल्टर F1 दबाएंगे तो ये डिटेल में भी शो हो सकता है, ठीक है। अब डिटेल वाइज भी मिला लेते हैं थोड़ा अपन, जैसे फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स सारी 35,700 की, इसमें 30,700 5,000 रुपये मिल रहा है। नीचे भी देख लेते हैं करंट एसेट्स में, ठीक है। ये 5,45, कैश इन हैंड 42,78,300, इधर भी 42,78,300, ठीक है। और बैंक अकाउंट 6,80,000, तो बैंक अकाउंट भी 6,80,000। इधर आते हैं। अब यहाँ देखना कैपिटल है 50 लाख लगाई थी हमने, उसमें सभी विड्रॉल कर लिया हमने लास्ट में पर्सनल यूज़ के लिए जो निकाले 6,000 रुपये, तो निकल के 49,94,000 बचे, ठीक है। तो इस तरीके से विड्रॉल्स में जो हम पैसा निकाल लेते हैं वो बताता है। तो 49,94,000 यहाँ बता रहा है, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज़ 5,45,000 की है, तो यहाँ पे 5,45,000 की हो गई, ठीक है। मतलब हमारी एंट्रियाँ बिल्कुल सही है। इस तरीके से हम जो बैलेंस शीट देख ली है, अब ट्रायल बैलेंस भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस देखने के लिए एस्केप करेंगे। अब नीचे जाएंगे डिस्प्ले में जाएंगे और ट्रायल बैलेंस पहले ही ऑप्शन है, उस पर एंटर कर देंगे। तो ये हमारे सामने ट्रायल बैलेंस भी शो हो चुका है। अब 55,63,700 रुपये, यहाँ पे भी 55,63,700 रुपये इसकी जोड़ आ रही है, ठीक है। तो अप्रैल महीने की एंट्री हमने पूरी कर ली है, ठीक है। आप चाहो तो इन्हें कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, हर महीने की जैसे मैं एंट्री कराया जा रहा हूँ वैसी, और फिर अपने कंप्यूटर पे टैली पे करके देखें तो आपको टैली अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बैकअप लेंगे हम। बैकअप के लिए करेंगे अल्टर F3 दबाएंगे गेटवे टैली पे, ये गेटवे टैली पे है, अल्टर F3 दबाएंगे तो ये विंडो सामने आ गई इसमें। और इसमें से यहाँ पर जो बैकअप लिखा हुआ है नीचे से तीसरा नंबर, तो इस बैकअप में जाएंगे हम, ठीक है। ये विंडो सामने आ गई हमारे, और इसमें 2 है डेस्टिनेशन, ठीक है। बिल्कुल ये विंडो आ गई, इस तरीके से लेना है। तो पहली जो है सोर्स विंडो, इसमें तो हमारा जो मेन डेटा पड़ा रहता है वो रहता है, इससे हमें कुछ चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। और नीचे आते हैं डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन में क्या है, जहाँ पर हमें बैकअप लेना है वो आता है, तो हम यहाँ पर बैकअप लेते हैं, ठीक है। जैसे इसको हटा देते हैं हम, फिर से लेते हैं
डी के अंदर कोलन और स्लैश, जैसे ऊपर सी में लिखा है सी कोलन स्लैश, वैसे नीचे भी लेना है। सी को छोड़ के कौन सी ड्राइव में लेना है, डी ड्राइव में ले रहे हैं हम बैकअप, कोलन स्लैश ऐसे लिखना है। फोल्डर का नाम देंगे यहाँ पर, जैसे हम देते हैं टेली, फिर ऑब्लिक, और नया वो फोल्डर बनाना हो तो ऑब्लिक, फिर यहाँ पे एक और दे देते हैं अपन बैकअप, ठीक है। और कुछ फोल्डर का नाम देना दे सकते हैं। अब यहाँ पर इस कंपनी को जो हमने बना रखी चुटकी इंटरप्राइजेस को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर कोई और भी हो तो वो भी शो होगी यहाँ पे, और सबका एक साथ लेना हो बैकअप तो ऑल आइटम्स ले लेंगे। तो हम चुटकी इंटरप्राइजेस लेते हैं, एंड ऑफ लिस्ट, और एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने बैकअप भी ले लिया है। इससे क्या होगा कि अब कभी भविष्य में एंट्रियाँ उड़ जाती है, कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो इससे हम रिस्टोर कर सकते हैं। अब देख लेते हैं हम जाकर डी के अंदर टेली फोल्डर में बैकअप नाम के फोल्डर में ये हमारी बैकअप आ चुकी है। ओके, तो हमने बैकअप भी ले लिए। इसी वीडियो में मैंने आपको वाउचर टाइप भी सिखा दी और बैकअप लेना भी सिखा दिया है। चलो चलते हैं अब अगले महीने की एंट्री की तरफ। हम आ जाते हैं मई महीने में, 1/5/2020, ठीक है। कमल को सैलरी एक्सिस बैंक के चेक द्वारा दी। अब जो अपन ने कमल को काम पे रखा था तो सब सैलरी दी है। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुआ है इसलिए इसकी एंट्री करेंगे। तो अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, पहले डेट चेंज करेंगे, F2 1/5, केवल तारीख और महीना दबा देंगे, सन ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। बाकी तो भी एक बार देखना जरूरी है, 1 मई 2020 आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब कमल सैलरी के नाम से एक अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। अब ये कंपनी के लिए खर्चा है तो काय में जाएगा, ऑफिस का खर्चा, इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं, सब ग्रुप बना देते हैं। जो सैलरी के खाते हैं सब सैलरी वाले ग्रुप में डाल देंगे। तो अल्टर सी करके एक ग्रुप बनाते हैं, सब ग्रुप सैलरी अकाउंट, इसका मेन ग्रुप दे देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओके। और बिलोंग सलाई का सब ले जा रहे हैं इसलिए इसको यस कर देंगे, और बाकी सबको कुछ भी नहीं करेंगे, एक्सेप्ट। तो हमने यहाँ पर एक सैलरी अकाउंट का सब ग्रुप बना लिया है, ठीक है। जो भी सैलरी के खाते हैं सब इसी अकाउंट में हम लेंगे, सैलरी अकाउंट। अब इसको सेव कर लेते हैं, सर्विसेज है ये, ठीक है, सर्विसेज में जाएगा और सेव। अब इसकी सैलरी हम देखेंगे कितनी है। तो अब यहाँ पता नहीं इसलिए पुराने पिछले महीने में जाएंगे, कितने में रुपये रखा था इसको, 5,000 रुपये प्रति महीने में रखा था काम पर, ठीक है। तो आ जाएंगे वापस नीचे और टेली में आएंगे। सैलरी एक्सिस बैंक के चेक से दे रहे हैं ना, ठीक है। तो कमल सैलरी 5,000 रुपये क्रेडिट। अब कैसे दिए अपन ने, कैश तो दी नहीं है इसको, एक्सिस बैंक के चेक द्वारा दी, मतलब बैंक से कटेगी सैलरी तो एक्सिस बैंक को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम एंट्री कर सकते हैं सैलरी की। वैसे बोलते हैं कि सैलरी में नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर सैलरी अकाउंट लिख देंगे केवल तो मालूम कैसे पड़ेगा किसको सैलरी दी, इसलिए इस तरीके से हम अपन एंट्री कर सकते हैं। अगली एंट्री है ऑफिस का किराया दिया, तो इसको भी, उसके लिए भी अपन यहाँ पे एक लेजर नहीं बनाएंगे, ऑफिस रेंट के नाम से। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये भी खर्चा ऑफिस का, ठीक है। सर्विसेज में जाएगा और अब इसका भी किराया देखना कितने में लिया था अपन ने, किराया कितने किराए से लिया था ऑफिस। तो ऊपर चलते हैं, 6,000 रुपये प्रति महीने में लिया था ऑफिस किराए का, ठीक है। तो आ जाते हैं वापस टेली में आते हैं। तो 6,000 रुपये टाइप कर देंगे और कैश क्रेडिट, ठीक है। पेमेंट दे दिया, इसकी एंट्री होगी। अब यहाँ नरेशन लिखना तो लिख सकते हैं, बीइंग ऑफिस रेंट पेड फॉर अप्रैल मंथ। अब चलते हैं अगली एंट्री, 12/5 को 20,000 रुपये एक्सिस बैंक में जमा किए, ठीक है। बैंक में जमा किए, कौन सा वाउचर आएगा,
कॉन्ट्रा वाउचर। ठीक है, पैसा जा रहा है इसलिए क्रेडिट 20,000 रुपये। एक्सिस बैंक में जमा कराएं इसलिए एक्सिस बैंक डेबिट। ठीक है, डिटेल डाल देंगे, नरेशन डाल देंगे, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, टाइप कर देंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, ये एंट्री भी होगी। अगली एंट्री है 1,000 रुपये में ऑफिस के लिए एक टेलीफोन खरीदा। हम यहाँ पे एक टेलीफोन खरीदा ऑफिस के लिए। ठीक है, तो टेलीफोन एक स्थायी संपत्ति है ना, फिक्स्ड एसेट्स। तो सबसे पहले खरीदा है, पैसा जा रहा है इसलिए पेमेंट वाउचर में एंट्री आएगी। यहाँ पे टेलीफोन का खाता बनाएंगे, टेलीफोन अकाउंट क्योंकि संपत्ति है इसलिए फिक्स्ड एसेट्स में ले लेंगे। और यहाँ पर एंटर कर करके आगे जाएंगे। सॉरी, हमने कुछ गलती कर दी है इसलिए वापस पीछे आएंगे। यहाँ पे कंट्रोल एंटर दबाएंगे। हम कुछ लेजर को ऐसे एडिट भी कर सकते हैं। अभी सर्विसेज नहीं और गुड्स हैं। ठीक है, इसलिए इसको सेव कर लेंगे। ठीक है ना, तो अब क्या एंट्री है, 1,000 रुपये में खरीदा इसलिए 1,000 रुपये यहाँ टाइप कर देंगे और कैश क्रेडिट कर देंगे। अब ये तारीख क्या, यहाँ से 20/5 आ गई। अपन क्या करते हैं, 1/5 से जो 14/5 तक की तो 1 तारीख में कर लेते हैं और 15/5 से लेकर आगे की एंट्री 31 तारीख में कर लेते हैं। तो 31/5 में एंट्री कर लेते हैं। कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, टेलीफोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,000 रुपये। बस, चाहो तो नरेशन लिख सकते हैं, बिंग टेलीफोन परचेज फॉर ऑफिस। ठीक है, अगली एंट्री चलते हैं। 500 रुपये लाइट का बिल भरा। ठीक है, ऑफिस में लाइट का बिल आया है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल वो भरा है। तो यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम से। ठीक है, खर्चा है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसी की जगह फैक्ट्री का बिल होता तो उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लेते हैं। ठीक है ना, तो 500 रुपये डायरेक्ट का बिल है, 500 रुपये और कैश ही भरा हमने। ठीक है, सेव। और फिर अगली एंट्री लास्ट है, 5,000 रुपये HDFC बैंक से निजी उपयोग के लिए निकाले, आहरण किए। ठीक है, अब निजी उपयोग के लिए निकाले, ठीक है, लेकिन कैश नहीं निकाले और बैंक से निकाले। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, विड्रॉवल अकाउंट डेबिट। ठीक है, पर्सनल यूज़ के निकालते तो विड्रॉल में आता है। कितने रुपए हैं, 5,000 रुपये हैं। तो कैश अकाउंट लेते थे लेकिन यहाँ क्या बैंक से निकालें, इसलिए कौन सी बैंक है, HDFC बैंक। तो HDFC बैंक क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एंट्री करते हैं अगर बैंक से पर्सनल यूज़ के लिए निकालें तो। विड्रॉल अकाउंट डेबिट टू HDFC बैंक अकाउंट। और यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बिंग कैश विड्रॉवल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक। ओके, तो ये 5 महीने की एंट्री भी हमने कर ली है। अब आते हैं बैलेंस शीट मिलाने में। ठीक है, तो बैलेंस शीट में आते हैं, डायरेक्ट बी भी दबा सकते हैं, बी दबाएंगे तो बैलेंस शीट खुल जाएगी। ठीक है, तो 55,34,000 और 55,34,000। ठीक है, बैलेंस दोनों तरफ मिल रहा, मतलब एंट्री हमारी बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले महीने की तरफ। तब हम 6ठा महीना नहीं करते, डायरेक्ट 7वें महीने की एंट्री कर लेते हैं, 1 जुलाई। ठीक है, अब 6ठे महीने हमारा कुछ काम हो ही नहीं होगा इसलिए हमने कुछ नहीं करा। 7वें महीने की एंट्री करते हैं, जुलाई महीने में आ जाते हैं, काउंटिंग वाउचर में जाएंगे। ठीक है, तारीख लेंगे 1/7। क्या एंट्री है, कोयल ट्रेडर्स इंदौर को 10 क्विंटल मेथी किस रुपये प्रति क्विंटल में बेची, बिल नंबर 1। ठीक है, तो सेल्स वाउचर लेंगे, हमने जो बनाया था वाउचर टाइप वही ले लेंगे। सेल्स GST, यहाँ पर भी GST। वाउचर नंबर ऑटोमेटिक चलेगा, बिल नंबर 1 है भी, जो वाउचर नंबर इसी को बिल नंबर मान रहे हैं अपन। ठीक है, तो बिल नंबर 1 है कोयल ट्रेडर्स इंदौर
लेज़र बनाएंगे हम, तो एंटर करेंगे। यहाँ पे लेज़र नहीं इसलिए बनाएंगे, अल्ट्रा सी करके कोयल ट्रेडर्स इंदौर सन्ड्री डेटर्स आ जाएगा। माल बेचा है ना, पैसा देंगे इसको, हम देनदार हो गया है इसलिए पैसा लेंगे इससे अपन, ये देगा अपने को पैसा, इसलिए देनदार में आ जाए सन्ड्री डेटर्स। अभी कायम है इंदौर मध्य प्रदेश में है। इसका जीएसटी नंबर डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ कंट्रोल ए की सहायता से इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, बार बार एंटर करने की जगह। अब आइटम का नाम क्या बेचा हमने, ठीक है, डेटा में आता है। मेथी बेची हमने 10 क्विंटल 3100 रुपये प्रति क्विंटल। तो फेनुग्रीक 10 क्विंटल 3100 का रेट है, तो 3100 रुपये रेट में डाल देंगे, 3100 रुपये प्रति क्विंटल। और ये एंट्री हो गई है हमारी। अब देखो इसने CGST SGST ऑटोमेटिक ले लिया, IGST में कुछ भी नहीं लगता इसलिए कुछ नहीं लिया है। और इसको सेव कर लेते हैं अपन, ठीक है। फिर अगली एंट्री डालते हैं अपन, रानी ट्रेडर्स चेन्नई से 1100 क्विंटल मेथी खरीदी। तो लेज़र, अच्छा, रानी ट्रेडर्स से 1100 क्विंटल मेथी 2100 प्रति क्विंटल में नगद खरीदी है, ठीक है, खरीदता है लेकिन नगद खरीदी है। बिल नंबर 15। अब देखो नगद खरीदने की एंट्री अपन बिना GST में तो कैसे करते थे, डायरेक्ट कैश में ले लेते थे, लेकिन इसमें कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। यहाँ पहले तो लेजर बनाएंगे उसका, रानी ट्रेडर्स चेन्नई, ठीक है। अब क्या है, खरीदी है तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। GST नंबर डाल देंगे। चेन्नई तमिलनाडु में आता है इसलिए स्टेट हमने तमिलनाडु ले लिया, ठीक है। माल क्या है, नगद खरीदा है, कैश, ठीक है। यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, Ctrl+Alt+V से पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फेनुग्रीक 1100 क्विंटल 2100 रुपये प्रति क्विंटल। अब हमने क्या गलती कर दी, इसको परचेस वाउचर में लेना था, तो परचेस GST लेंगे वापस से, GST वाउचर, ठीक है। अब यहाँ पे उसका बिल नंबर क्या है, 15 बिल नंबर है। तो अब यहाँ पार्टी का नाम नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे ले रखा परचेस के अंदर सन्ड्री क्रेडिटर्स आएंगे। अब परचेस से चेंज करेंगे, अकाउंट से इन्फॉर्म जाएंगे, लेजर में जाएंगे, अल्टर में जाएंगे, ठीक है। पार्टी का नाम टाइप करेंगे रानी ट्रेडर्स, और यहाँ पे ग्रुप चेंज करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स लेंगे। हमने गलती से सेल्स समझ के इसको डेटर्स में एंट्री करके सेव कर ली थी, इसको सेव कर लेते हैं क्रेडिटर्स में। अब देखते हैं, एंट्री करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, ठीक है। परचेज GST, ठीक है, क्या एंट्री है, नगद खरीदी, बिल नंबर 15। तो यहाँ पे बिल नंबर 15 डालेंगे और पार्टी का नाम
रानी ट्रेडर्स चेन्नई, कॉपी करेंगे कंट्रोल अल्टर सी, ठीक है। यहाँ पे ले लेंगे कैश अकाउंट, यहाँ पे आके सप्लायर में कंट्रोल अल्टर वी से पेस्ट कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन ऑटोमेटिक नीचे स्टेट ले लिए, इससे मालूम पड़ जाएगा टैक्स क्या लगाना है। अब आइटम डाल दिया हमने, क्वांटिटी है 1100 क्विंटल, रेट है 2100 रुपये प्रति क्विंटल, ठीक है। इसने ऑटोमेटिक टैक्स ले लिया IGST, इससे मालूम पड़ गया पार्टी बाहर की, ठीक है। माल तो खरीदा कैश, लेकिन टैक्स कौन सा लगना चाहिए, IGST लगना चाहिए, इसलिए IGST टैक्स लग चुका है, ठीक है। अब आते हैं अगले एंट्री, 50,000 पर एक्सेस में नहीं। कमलकांत उदयपुर से 600 क्विंटल कलंजी 5,000 रुपये प्रति क्विंटल में उधार खरीदी, बिल नंबर 16, 5% GST लगेगा, बिल नंबर 16 डाल देंगे। कमलकांत उदयपुर का लेजर बनाएंगे, अल्ट्रा सी, कमलकांत उदयपुर, ठीक है। माल खरीदा है इसलिए सन्ड्री क्रेडिटर्स में जाएगा। उदयपुर स्टेट कौन सी है इसकी, राजस्थान में है ये, ठीक है। उदयपुर राजस्थान में है, इसका GST नंबर डल जाएगा पार्टी का, कमलकांत उदयपुर का, और सेव कर लेंगे। आइटम का नाम कलौंजी निगेला सीड, तो आइटम बनाएंगे निगेला सीड्स, और यहाँ डाल देंगे कलौंजी, ग्रुप कुछ नहीं देंगे अभी, यहाँ पे यूनिट लेंगे क्विंटल, ठीक है, देख सकते हैं क्विंटल में ही है ये। फिर टैक्स की डिटेल 5% GST लग रहा है इस पर, तो इसलिए एप्लीकेबल करते हुए यस कलौंजी, और यहाँ पे HSN कोड टैक्सेबल लेते हुए 5% GST, ठीक है, गुड्स, और सेव। क्वांटिटी डाल देंगे 600 क्विंटल 5,000 रुपये का रेट है, तो 600 क्विंटल 5,000 रुपये प्रति क्विंटल, ठीक है। बाकी टैक्स ऑटोमेटिक ले ही लेगा, ठीक है। और एंट्री सेव कर लेते हैं, हो गई एंट्री। अगली एंट्री है 50,000 रुपये एक्सिस बैंक से HDFC बैंक में ट्रांसफ़र किए। अब बैंक से बैंक में ट्रांसफ़र किए तो ये एंट्री भी कॉन्ट्रा में ही होगी, ठीक है। 50,000 रुपये तो कॉन्ट्रा और चलेंगे F4 से। अब कौन सी बैंक से कौन सी बैंक में दिए हमने, हाँ एक्सिस बैंक से HDFC बैंक में, तो क्रेडिट तो हो जाएगा एक्सिस बैंक। अमाउंट है 50,000 और दिए किसको, HDFC बैंक में, तो HDFC बैंक डेबिट हो जाएगा। नरेशन लिख देंगे बिंग अमाउंट ट्रांसफ़र, बिंग अमाउंट ट्रांसफ़र एक्सिस बैंक टू HDFC बैंक, ओके। ट्रांसफ़र की एंट्री भी कर ली है। अब विद्या ट्रेडर्स उदयपुर से 500 साबुन खरीदे 10 रुपये प्रति नग में, बिल नंबर 23, 18% GST लगेगा साबुन पर, ठीक है। तो परचेस वाउचर लेंगे, बिल नंबर 23, ठीक है। पार्टी का नाम विद्या ट्रेडर्स उदयपुर, नया लेजर बनाएंगे विद्या ट्रेडर्स उदयपुर, सन्ड्री
क्रेडिटर्स में आएगा माल खरीदा है उदयपुर, स्टेट राजस्थान, जीएसटी कोड, जीएसटी नंबर, ठीक है, जीएसटी नंबर टाइप कर दिया हमने, सेव। आइटम क्या है, सोप है, तो नया आइटम में बनाएंगे। सोप के लिए अल्टर सी SOAP सोप। अभी ये क्विंटल किलो में तो ही नहीं, तो इसलिए क्या है, ये नग में खरीदे, मतलब नंबर्स में या पीसेज में ले सकते हैं। तो हम यहाँ नई यूनिट बनाएंगे, नंबर्स, NOS, पूरा नाम नंबर्स, फॉर्मल नेम में फुल नेम आएगा, और यहाँ पे NOS ले लेंगे। अब यहाँ पे दशमलव के बाद तो कुछ अंक आता ही नहीं इसमें, इसलिए यहाँ पर 0 ले लेंगे, ठीक है। और GST एप्लीकेबल करते हुए शॉप जी, उसका HSN नंबर, ऑन वैल्यू, टैक्स लग रहा है इस पर, हाँ लग रहा है, 18% लग रहा है, तो टैक्सेबल लेंगे और 18% डाल देंगे, ठीक है। 9% ऑटोमेटिक हो जाएगा। GST गुड्स और एक्सेप्ट। कितनी क्वांटिटी खरीदी, 500 साबुन खरीदे 10 रुपये प्रति नग में, तो 500 साबुन 10 रुपये का रेट हो गया, ठीक है। सेव कर लेंगे कंट्रोल A की सहायता से। अब अगली वापस से देखना हो तो पेज अप करके देख सकते हैं, और पेज डाउन करके वापस आगे जा सकते हैं। अब 31/7 में, तो यहाँ पे 31/7 में लास्ट एंट्री करेंगे। 500 क्विंटल गेहूँ 1250 रुपये प्रति क्विंटल में रणछोड़ दास रतलाम से नगद खरीदा, ठीक है, नगद खरीदा है इसमें, बिल नंबर 21 में, ठीक है। तो बिल नंबर 21 डाल देते हैं। पार्टी का नाम रणछोड़ दास बनाएंगे। रतलाम, रतलाम कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। इसके GST नंबर, और आइटम क्या खरीदा हमने, वीट खरीदा है, कितना, 500 क्विंटल 1250 रुपये प्रति क्विंटल डाल देंगे यहाँ पर। इस पर कुछ टैक्स नहीं लगता, इसलिए इसमें कुछ भी नहीं लिया है। कंट्रोल A से सेव, ठीक है। ये एंट्री भी हो चुकी है, हो गई है जुलाई महीने की एंट्री भी हमारी। अब मिला बैलेंस शीट में जाएंगे वापस से। अच्छा, हमने यहाँ पे कुछ गलती करी है, रणछोड़ दास रतलाम में नहीं है, सब कैश में करना है, तो इसको कॉपी कर लिया हमने, कैश ले लिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अलियास में 0 डाल देते, इससे क्या होगा कि जैसे हम 0 दबाएंगे तो कैश का लेजर खुल जाएगा, देखो है ना। जैसे हमने 0 दबाया ऑटोमेटिक यहाँ पर कैश आ गया। तो यहाँ सप्लायर में रणछोड़ दास डाल देंगे, और एंट्री सेव कर लेंगे। अब बैलेंस शीट बनाते हैं। थोड़ी इसको ऊपर ले लेते हैं। बैलेंस शीट में देखते हैं। 84,25,050 रुपये, तो 84,25,050 रुपये पूरी मिल रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट मंथ में चलते हैं, अक्टूबर महीने में।
पहली एंट्री करते हैं। ठीक है, इतना माल खरीदा है, बिल नंबर 10, 5% GST। तो 1-10 ले लेते हैं पहले। बिल नंबर 10, पार्टी का नाम रामलाल इंदौर। तो यहाँ रामलाल इंदौर टाइप कर लेंगे। नई पार्टी बनाएंगे रामलाल इंदौर। माल खरीदा इसलिए क्रेडिटर्स इंदौर मध्य प्रदेश में ही है। GST नंबर डाल देंगे। ठीक है, आइटम क्या है? रायडा। नया आइटम बनाएंगे इसलिए 5% GST लगेगी इस पर। आइटम बनाएंगे यहाँ पर रायडा का मेथड, यहाँ पर रायडा क्वांटिटी यूनिट से इसकी क्विंटल में ही है तो क्विंटल ले लेंगे। एप्लीकेबल यस रायडा, HSN कोड होता है 1207। ठीक है, हम डिटेल टैक्स डालेंगे यहाँ पे। टैक्सेबल लेते हुए 5%। ठीक है, गुड्स लेते हुए यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। क्वांटिटी 1000 क्विंटल रायडा, 1200 रुपये प्रति क्विंटल। तो 1000 डाल देंगे क्वांटिटी में, रेट में 1200 और कंट्रोल ए से। ठीक है, फिर चलते हैं अगली एंट्री में। श्यामलाल बारामती महाराष्ट्र से इतना माल खरीदा और इतना दे भी दिया। ठीक है, तो पहले खरीदने की एंट्री कर लेते हैं। बिल नंबर 15, श्यामलाल बारामती का अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, अकाउंट बना लेते हैं। बारामती स्टेट कौन सी इसकी देख लेते हैं। महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र ले लेंगे यहाँ पर। GST नंबर इस पार्टी का आइटम लेंगे मेथी 100 क्विंटल 1700 रुपये का रेट। तो फेनुग्रीक 100 क्विंटल 1700 का रेट हो जाएगा। और सेव। ठीक है, अब यहाँ पर पेमेंट भी कर देंगे इसलिए पेमेंट वाउचर लेंगे हम। ठीक है, चेक से और नगद दे दिया हमने इसको। पेमेंट वाउचर श्यामलाल बारामती। ठीक है, 170 तो HDFC बैंक के चेक से दिए और 8,500 नगद दिए। टोटल 1,78,500 दे दिए, जो कि यहाँ पर भी शो हो रहा है बैलेंस भी। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे HDFC बैंक 1,70,000 और 8,500 नगद है। तो यहाँ डाल देंगे HDFC बैंक 1,70,000 टाइप कर देंगे और कैश में ले लेंगे 8,500 रुपये। ठीक है, एंट्री हो गई है। अब है 13/10/2020 में कमलकांत उदयपुर से 100 क्विंटल कलौंजी 5,000 रुपये प्रति क्विंटल में उधार खरीदी। बिल नंबर 20। तो परचेस में आएगी, परचेस वाउचर लेंगे F9 GST बिल नंबर है 20। पार्टी का नाम है कमलकांत उदयपुर। हमने पहले से बना रखी है कमलकांत उदयपुर, एंट्री हो चुकी इसमें। जब कोई कंपनी बनी है तो उसको वापस से नहीं बनाएंगे। ठीक है ना। तो 100 क्विंटल मेथी है तो कलौंजी है, कलौंजी लेंगे। जैसे हमने कलौंजी दबाया तो ऑटोमेटिक निगेला सीड्स इसमें ले लिया है। ठीक है, वो अलियास की वजह से हुआ है। अब 100 क्विंटल 5,000 का रेट है। सेव। ठीक है, अगली एंट्री है 5,000 रुपये का ऑयल किचन सेट नीमच से खरीदा। बिल नंबर 12, 5% GST। तो बिल नंबर क्या है 12 टाइप कर देंगे।
किशन सेट बनाएंगे लेजर। नीमच, नीमच मध्य प्रदेश में ही है। जीएसटी नंबर डाल देंगे। ठीक है, क्या आइटम था? ऑयल। ठीक है, इस पे 5% जीएसटी लग रहा है, तो ऑयल बनाएंगे यहाँ पे आइटम। अब यहाँ पे यूनिट देखेंगे इसकी। वैसे तो लीटर में खरीदते हैं, लेकिन इसमें कुछ दे नहीं रखा अपने को, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं लेंगे, नॉट एप्लीकेबल ले लेंगे। जीएसटी डिटेल भरेंगे। ऑयल, इसका HSN कोड। अब यहाँ पे देखेंगे टैक्स लग रहा है कि नहीं। लग रहा है 5%, 5% जीएसटी, तो टैक्सेबल लेते हुए 5% ले लेंगे। गुड्स लेते हुए सेव। अब यहाँ डायरेक्ट क्वांटिटी रेट में कुछ भी नहीं डालेंगे, डायरेक्ट अमाउंट आ जाएगा 5000, और टैक्स इसने ऑटोमेटिक नीचे ले लिया। ठीक है, एंट्री को सेव करेंगे। तो डायरेक्टली एंट्री पे चलेंगे। विमला ट्रेडर्स उदयपुर से 500 साबुन 10 रुपये प्रति साबुन में उधार खरीदे। बिल नंबर 25, 18% जीएसटी लगेगा साबुन पे। ठीक है, तो बिल नंबर 25 लेजर बनाएंगे विमला ट्रेडर्स उदयपुर का। नहीं बनाएंगे नया, विमला ट्रेडर्स उदयपुर। ठीक है, उदयपुर कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। जीएसटी नंबर आइटम का नाम साबुन है, तो सोप बना रखा हमने। 500 क्विंटल है, 500 सोप है, 10 रुपये प्रति साबुन। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा 31/10 में। ठीक है, लास्ट एंट्री कर लेते हैं 31/10 में। 300 क्विंटल गेहूँ 1250 रुपये प्रति क्विंटल में रणछोड़दास रतलाम से नगद खरीदा। अब ये भी वैसी एंट्री हो जाएगी, अभी करी थी हमने पहले। बिल नंबर 22, तो बिल नंबर 22 पहले रणछोड़दास टाइप कर लेंगे। ठीक है, वापस पीछे आएंगे, Ctrl+Alt+C से इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर 0 टाइप कर लेंगे तो कैश आ जाएगा। यहाँ पर Ctrl+Alt+V से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, आइटम का नाम लेंगे वीट 300 क्विंटल, रेट डाल देंगे और सेव। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे नेक्स्ट एंट्री। उसके लिए पहले अब इस महीने की एंट्री हो गई तो उसका बैलेंस शीट मिला लेते हैं। 1,01,26,550, 1,01,26,550 सही है। चलते अगले महीने में 11वां महीना। अब क्या हुआ, हमने जो ऑफिस लिया था 6,000 रुपये महीने में, तो किराया कम हो गया, केवल 2500 रुपये किराया लग रहा है। ठीक है, यहाँ डेट चेंज कर देंगे 1/11। ऑफिस रेंट तो अपन ऑफिस 2500 रुपये किराया देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, फिर करीना बाई उज्जैन, डेट चेंज कर देंगे, इसकी 2/11 में एंट्री थी। करीना बाई उज्जैन को 300 क्विंटल रायड़ा 1500 रुपये प्रति क्विंटल में बेचा। बिल नंबर 2, बिल नंबर तो ऑटोमेटिक ही आएगा, यहाँ पर सेल वाउचर लेंगे हम। बिल नंबर 2 आएगी ऑटोमेटिक ऊपर। पार्टी का नाम करीना बाई उज्जैन। आइटम क्या बेचा है,
कितनी क्वांटिटी है? 300 क्विंटल, 1500 रुपये का रेट है। ठीक है, सेव। इसके बाद धापू भाई पुणे को 150 क्विंटल रायडा बेचा है। ठीक है, ये रेट है। तो धापू भाई पुणे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। मस्टर्ड 150 क्विंटल 1600 रुपये का रेट हो गया और सेव। ठीक है, अगली एंट्री है रानी देवी चित्तौड़गढ़ को 300 क्विंटल मेथी 2500 रुपये प्रति क्विंटल में बेची। तो रानी देवी चित्तौड़गढ़ मेथी 300 क्विंटल, ठीक है, 2500 रुपये प्रति क्विंटल। सेव। सलोनी भाई नीमच को इतना माल बेचा। ठीक है, रायडा बेचा है। तो सलोनी भाई नीमच। अब क्या करा कि हमने यहाँ पे लेज़र ने आइटम्स वगैरह हमने पहले से डाल रखे हैं, इससे कि बनाने में टाइम ख़राब ना हो। ठीक है, तो अब जल्दी जल्दी एंट्री करते हैं हम। इस तरीके से क्वांटिटी रेट डाल देंगे और सेव। उसके बाद चलते हैं अगली एंट्री पर। 600 रुपये वाटर सप्लाई के दिए। ठीक है, तो पेमेंट वाउचर हो जाएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस कैश अकाउंट क्रेडिट 600 रुपये हो गया। नरेशन लिख देंगे, बिंग कैश पेड फॉर वाटर सप्लाई। ठीक है, 50 साबुन 12 रुपये प्रति नग में धापू भाई भोपाल को बेचे। तो सेल्स वाउचर लेंगे F8 से। सेल्स वाउचर धापू भाई भोपाल। आइटम है सोप। क्वांटिटी और रेट डाल देंगे और सेव। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं अब थोड़ी एंट्री अपन। आपको ऐसे समझ में आ चुकी होगी अब तो। अब अगली एंट्री है 500 रुपये टेम्पो में डीजल डलवाया। तो पेमेंट वाउचर, व्हीकल एक्सपेंसेस 500 रुपये कैश। नरेशन में डाल देंगे डीजल इन टेम्पो। फिर है 700 किलोग्राम शक्कर 55 रुपये प्रति किलोग्राम में रामलाल इंदौर से खरीदी। तो परचेस वाउचर ले लेंगे F9 से। बिल नंबर 17 रामलाल इंदौर। आइटम हो गया शुगर। कितनी क्वांटिटी है? 700 किलोग्राम 55 रुपये प्रति किलोग्राम। तो 700 किलोग्राम 55 रुपये का रेट आ गया। सेव। ठीक है, अगली एंट्री है 300 किलोग्राम शक्कर 60 रुपये प्रति किलोग्राम में करीना भाई उज्जैन को बेची। तो F8 सेल्स वाउचर करीना भाई उज्जैन। शुगर 300 किलोग्राम, रेट डाल देंगे इसका 60 रुपये और सेव। ठीक है, फिर है बस हो गई एंट्रियाँ। इसके बाद मिला लेंगे बैलेंस शीट 1,07,00,000। तो ये भी मिल गया 1,07,98,154। ठीक है, 1,07,98,154 मतलब एंट्रियाँ सही है। चलते हैं आगे में अगले महीने में। अब 12वें महीने में आते हैं हम। पहले ऑफिस का किराया दिया 2500 रुपये। ठीक है, बताइए कैसे एंट्री करना है। पेमेंट वाउचर में आएंगे। ठीक है, 2/12 में एंट्री है। पेमेंट वाउचर ऑफिस रेंट 2500 रुपये और सेव। फिर है सलोनी भाई नीमच से बिल नंबर 5 का पूरा पेमेंट प्राप्त हुआ। तो पेमेंट प्राप्त हुआ है इसलिए रिसिप्ट वाउचर आएगा। F6 से रिसिप्ट वाउचर ले लेंगे। सलोनी भाई नीमच
उसका पेमेंट कितना है 6,03,750 जो कि यहाँ दिख रहा है। इसे चेंज भी हो सकता है, लेकिन इसमें एक ही बिल था इसलिए वहाँ पर यही बैलेंस शो हो रहा था। तो हम इसे ले लेंगे। बिल नंबर 5 का पूरा पेमेंट इतना ही है 6,03,750। एंटर कर देंगे और सेव कर लेंगे। ठीक है। अगली एंट्री है धापू भाई पुणे से बिल नंबर 3 का पूरा पेमेंट प्राप्त हुआ। तो धापू भाई पुणे लेंगे। पेमेंट है इसका 2,52,000। तो 2,52,000 पूरा आ गया। ठीक है, सेव। अगली एंट्री कमलकांत उदयपुर को बिल नंबर 30 का आधा पेमेंट दिया, बिल नंबर 20 का पेमेंट किया है, इसलिए पेमेंट वाउचर कमलकांत उदयपुर 20,000। ठीक है, पेमेंट वाउचर में अब देखना हमें इसका बिल नंबर 20 का आधा पेमेंट किया। तो बिल नंबर 20 का कितना है 5,25,000 है। कैलकुलेटर ऑन करेंगे, कंट्रोल एन से इसका आधा कर लेंगे हम 2,62,500। वापस ऊपर आएंगे, कंट्रोल एम। ठीक है, यहाँ पर 2,62,500 टाइप कर देंगे। एडजस्ट में बिल नंबर 20 वाला एडजस्ट कर लेंगे और सेव। ठीक है, आधा पेमेंट हो गया इसका। अगली एंट्री है किशन सेठ को बिल नंबर 12 का पूरा पेमेंट किया। तो किशन सेठ पूरा पेमेंट इसका 5,250। एक ही बिल था इसलिए पूरा यहीं पे ये शो होगा। ये बिल नंबर 12 का पूरा पेमेंट हो गया, सेव। अगली एंट्री है करीना भाई उज्जैन से बिल नंबर कितने प्राप्त हुए। रिसिप्ट वाउचर करीना भाई उज्जैन 20,000 रुपये। बिल नंबर कौन सा था, 2 ही था, सेव। अगली एंट्री है रामलाल इंदौर को बिल नंबर 10 का पूरा पेमेंट किया। तो पेमेंट वाउचर में आएगा पेमेंट वाउचर रामलाल इंदौर। अब देखना पड़ेगा इसके लिए, एक दबा के बिल नंबर 10 का कितना पेमेंट है 12,60,000। तो अपन 12,60,000 टाइप कर देंगे वहाँ पर। इसको ऐसे देख सकते हैं और वैसे लेज़र से भी देख सकते हैं, वो भी बता दूँगा मैं कैसे देखते हैं। ठीक है, बिल नंबर 10 12,60,000 रुपये, सेव। अगली एंट्री धापू माई भोपाल से बिल नंबर 6 के 1,000 रुपये पेमेंट प्राप्त हुआ धापू भाई भोपाल से। तो रिसिप्ट वाउचर धापू भाई भोपाल 1,000 रुपये, एडजस्ट। अब यहाँ पे क्या है कि 708 का बिल है, लेकिन अपने पास 1,000 रुपये आ गए, तो कोई बात नहीं, इसको एडजस्ट करेंगे और यहाँ पे 1,000 टाइप कर देंगे। तो बाकी का जो पेमेंट एक्स्ट्रा निकल जाएगा वो देना निकल जाएगा। ठीक है, अभी हम इसे सेव कर लेंगे। कभी ऐसी स्थिति भी आती है तो ऐसे कर सकते हैं। फिर 600 रुपये वाटर सप्लाई के दिए। पेमेंट वाउचर ऑफिस एक्सपेंसेस 600 रुपये और नरेशन में डाल देंगे कि बिंग कैश पेड फॉर वाटर सप्लाई। ठीक है, 31 12 में एंट्री कर लेते, लास्ट एंट्री। अब इसकी भी बैलेंस शीट मिला लेते हैं हम। बैलेंस शीट 92,67,304 रुपये और 54 पैसे। तो इधर भी आएंगे 92,67,304 रुपये 54 पैसे। सही है, चलते हैं नेक्स्ट मंथ में। ठीक है, जनवरी महीने में जाते हैं हम। इसमें भी ऑफिस का किराया दिया 2,500 रुपये। तो एंट्री करेंगे जनवरी महीने में एक को ऑफिस रेंट 2,500 रुपये कर लेते हैं एंट्री। ठीक है, कमलकांत उदयपुर को बिल नंबर 20 का 5,000 रुपये पेमेंट किया। तो पेमेंट वाउचर में कमलकांत उदयपुर 5,000 रुपये। ठीक है, 5,000 रुपये
एडजस्ट कर देंगे बिल नंबर 20 में और सेव। फिर अगली एंट्री है 1500 रुपये रामलाल इंदौर को बिल नंबर 17 का पेमेंट किया। तो रामलाल इंदौर 1500 रुपये बिल नंबर 17 में एडजस्ट हो जाएंगे और सेव। उसके बाद है करीना भाई उज्जैन से बिल नंबर 2 में 10,000 रुपये प्राप्त हुए। 31 जनवरी में रिसिप्ट वाउचर, ठीक है। रिसिप्ट वाउचर लेंगे F6 से। करीना भाई उज्जैन कितने रुपए आए? 10,000 रुपये बिल नंबर 2 में, तो बिल नंबर 2 में एडजस्ट कर लेंगे और सेव। उसके बाद 600 रुपये वाटर सप्लाई के दिए, तो पेमेंट वाउचर ऑफिस एक्सपेंसेस 600 रुपये नरेशन डाल देंगे वाटर सप्लाई पेड। उसके बाद 500 रुपये का डीजल डला है टेम्पो में, तो वही व्हीकल एक्सपेंसेस डेबिट और कैश क्रेडिट नरेशन डाल देंगे डीजल इन टेम्पो। 20,000 रुपये करीना भाई उज्जैन से बिल नंबर 7 के प्राप्त हुए, तो रिसिप्ट वाउचर करीना भाई उज्जैन 20,000 रुपये बिल नंबर 7 में एडजस्ट कर लेंगे। ओके, सेव। अब 1,000 रुपये निजी खर्च के लिए निकालें, तो बताइए कैसे करना है एंट्री। क्या करेंगे, पेमेंट वाउचर में जाएंगे और ठीक है F5 पेमेंट वाउचर और विड्रॉल्स के नाम से एंट्री होगी, आपको पता ही है। तो विड्रॉल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब इस महीने की बैलेंस शीट मिला लेते हैं अपन। ₹92,56,204.54 ₹92,56,204.54, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट मंथ फरवरी में। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर फरवरी, 3 फरवरी आ नहीं सकती, इसलिए अपन 1 फरवरी में एंट्री कर लेते हैं। मोनालिसा चेन्नई से रायडा खरीदा है बिल नंबर 30 में, ठीक है। परचेस वाउचर लेंगे बिल नंबर 30, तो बिल नंबर 30 ले लेंगे। मोनालिसा चेन्नई, तो मोनालिसा चेन्नई आइटम क्या था, रायडा था, 50 क्विंटल इतने का रेट था। तो मस्टर्ड 50 क्विंटल 1900 रुपये प्रति क्विंटल हो गया, सेव। ठीक है, उसके बाद अगली एंट्री जैन एंटरप्राइजेस नीमच को 30 क्विंटल रायडा बेचा। जैन एंटरप्राइजेस नीमच मस्टर्ड क्वांटिटी और रेट डाल देंगे।
ठीक है, सेव। फिर है कांताजन जावरा को माल बेचा, रेड़ा बेचा इसमें, ठीक है, क्वांटिटी लिखी है। कांताजन जावरा मस्टर्ड क्वांटिटी डाल दो और रेट भी डाल दो, ठीक है, सेव। फिर अगली एंट्री लेते हैं, जय माता ट्रेडर्स रतलाम से चना खरीदा, बिल नंबर 27। वैसे तो चने पे कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन इसमें बता रखा 5% टैक्स लग रहा है, इसलिए अपन अभी सीखने के लिए लिख कर रहे हैं, तो इसलिए भी इसमें डाल देंगे अपन। तो 27 नंबर है, बिल माल खरीदा है, ठीक है। परचेस वाउचर लेंगे, बिल नंबर डालेंगे 27 नंबर, पार्टी का नाम जय माता ट्रेडर्स रतलाम, आइटम चना यानी कि ग्राम, ठीक है, क्वांटिटी रेट डाल देंगे, और सेव। इसी तरीके से अगली एंट्री, श्वेता जैन नीमच से 200 क्विंटल चना खरीदा है, बिल नंबर 33, ठीक है, तो 33 बिल नंबर आ जाएगा। श्वेता जैन नीमच, श्वेता जैन नीमच, आइटम हो जाएगा चना 200 क्विंटल 1550 का रेट, ठीक है, और सेव। फिर अगले महीने की एंट्री, अगली एंट्री है, नितिन इंटरप्राइजेस नीमच से पोस्ता खरीदा, बिल नंबर 32 में। नितिन इंटरप्राइजेस पोपी सीड या पोस्ता, क्वांटिटी डाल देंगे यहाँ पर और रेट भी डाल देंगे क्या था, और सेव, ठीक है। अगली एंट्री, प्रियल इंटरप्राइजेस से को पोस्ता बेचा है, तो सेल्स वाउचर ले लेंगे, प्रियल इंटरप्राइजेस नीमच, आइटम डाल देंगे पोस्ता, ठीक है, क्वांटिटी और उसका रेट डाल देंगे, 12,000 रुपये रेट था, और सेव, ठीक है। अगली एंट्री है, श्यामलाल बारामती से माल खरीदा है, बिल नंबर 31, तो परचेस वाउचर 31 बिल नंबर, श्यामलाल बारामती, आइटम क्या था, मेथी फेनुग्रीक, ठीक है, सेव। अगली एंट्री है, सलोनी भाई नीमच को 90 क्विंटल रायड़ा बेचा है, ठीक है, सेल्स वाउचर ले लेंगे, सलोनी भाई नीमच, मस्टर्ड रायड़ा बेचा है ना, मस्टर्ड इतनी क्वांटिटी इतना रेट, और सेव, ठीक है। तो ये फरवरी महीने की भी एंट्री हो चुकी है, बैलेंस शीट मिला लेते हैं हम, ठीक है, सेम आ रही बैलेंस शीट बिल्कुल।
अब हमारी लास्ट महीने की एंट्री बचती है मार्च महीने की। ठीक है, किसी फाइनेंशियल ईयर की लास्ट मंथ एंट्री मार्च महीने की होती है। तो अब करते हैं हम मार्च महीने की एंट्री। अकाउंटिंग वाउचर 1/3। ठीक है, पहली एंट्री है 10,000 रुपये जय माता ट्रेडर्स रतलाम को बिल नंबर 27 का पेमेंट किया। तो पेमेंट वाउचर में आ जाएगा जय माता ट्रेडर्स रतलाम 27 का पेमेंट कितना है। अच्छा 10,000 दे रखा है, पहले 10,000 लिख देंगे, यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे 27 नंबर के बिल में और सेव। अगली एंट्री है 10,000 रुपये मोनालिसा चेन्नई वाली एंट्री आई है। इसमें क्या दिक्कत आ गई। ठीक है, अगली एंट्री है 10,000 रुपये मोनालिसा चेन्नई को बिल नंबर 20 का पेमेंट किया। मोनालिसा चेन्नई 10,000 रुपये बिल नंबर 30 का पेमेंट किया। ठीक है, इसके बाद है 20,000 रुपये जैन एंटरप्राइजेस नीमच से बिल नंबर 8 के प्राप्त हुए। तो रिसिप्ट वाउचर जैन एंटरप्राइजेस नीमच, अमाउंट है 20,000 रुपये, बिल नंबर 8 में एडजस्ट हो गया और सेव। फिर अगली एंट्री 20,000 रुपये नितिन एंटरप्राइजेस नीमच को बिल नंबर 32 का दिया। तो पेमेंट वाउचर नितिन एंटरप्राइजेस 20,000 रुपये, बिल नंबर 32 में एडजस्ट हो गया और सेव। इसी तरीके से अगली एंट्री श्वेता जैन नीमच को बिल नंबर 33 का पेमेंट किया 16,000 रुपये। तो श्वेता जैन 16,000 रुपये 33 में एडजस्ट हो गया और सेव। फिर अगली एंट्री है श्यामलाल बारामती को बिल नंबर 31 का पेमेंट किया 5,000 रुपये। श्यामलाल बारामती 5,000 रुपये, बिल नंबर 31 और सेव। फिर है 5,000 रुपये एक्सिस बैंक का चेक कांता जैन जावरा से प्राप्त हुआ बिल नंबर 9 में। तो कांता जैन जावरा बिल नंबर 9 है ना, रिसिप्ट वाउचर में आएगा 5,000 रुपये, बिल नंबर 9 में एडजस्ट कर लेंगे और एक्सिस बैंक का चेक आया इसलिए यहाँ पे एक्सिस बैंक का चेक को डेबिट कर लेंगे। कैश आता तो कैश कर लेते हैं, इसलिए एक्सिस बैंक का चेक लेते हुए सेव। ठीक है, उसके बाद आता है 22,000 रुपये प्रियल इंटरप्राइजेस नीमच से बिल नंबर 10 के प्राप्त हुए। तो रिसिप्ट वाउचर में आएगा प्रियल इंटरप्राइजेस 22,000 रुपये, बिल नंबर 10 सेव। ठीक है, फिर है 5,000 रुपये सलोनी भाई नीमच से बिल नंबर 11 के प्राप्त हुए। 31 में बिल सलोनी भाई नीमच 5,000 रुपये एडजस्ट। ठीक है, 5,000 रुपये प्राप्त हुए सेव। तो हमने सारी एंट्रियां कर ली है। अब हम बैलेंस शीट मिलाएंगे। 1,65,02,305, इधर भी 1,65,02,305। मतलब हमने सारी एंट्रियां बिल्कुल सही करी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।